प्रश्न 32। कोई व्यक्ति 1250 रुपया में 2 टेबुल खरीदता है। वह एक टेबुल को 20% लाभ पर तथा दूसरे टेबुल को 25% हानि पर बेच देता है। यदि दोनों टेबुल का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक टेबुल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि पहले टेबुल का क्रय मूल्य बराबर x रुपया। पहले टेबुल का क्रय मूल्य को x रुपया मान लेंगे। अतः दूसरे टेबुल का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 1250 माइनस x रुपया। ये कैसे हो गया? तो कह रहा है कोई व्यक्ति 1250 रुपया में 2 टेबुल खरीदता है, यानी 1250 रुपया में 2 टेबुल खरीदता है। ठीक है, तो अगर पहले टेबुल का क्रय मूल्य हम x माने तो दूसरा टेबुल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1250 माइनस x, क्योंकि दोनों टेबुल 1250 रुपया में खरीदता है। तो पहले का अगर x है तो दूसरा 1250 में से x घटा देंगे। अब लिखेंगे पहले टेबुल का विक्रय मूल्य। तो पहले टेबुल का विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 20%। तो पहले टेबुल का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है? जब लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दिया हो तो सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो लिख लेंगे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है? तो कह रहा है वह एक टेबुल को 20% लाभ पर, यानी लाभ प्रतिशत है 20, तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे और बटा 100 गुना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? पहले टेबुल का क्रय मूल्य कितना है? x माने हैं, तो यहाँ पे x लिखेंगे गुना x। ठीक है, तो हो जाएगा 100 जोड़ 20 कितना हुआ? 120 बटा 100 गुना x, यानी x लिख लेंगे यहाँ पे। एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी 6/5 x रुपया। ये आ गया पहले टेबुल का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो पहला टेबुल जो है 20% लाभ पर बेचता है, पहला टेबुल को 20% लाभ पर और दूसरा टेबुल को 25% हानि पर बेचता है। तो यहाँ पे पहले टेबुल का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे इस सूत्र से, क्योंकि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी क्रय मूल्य को x माने हैं और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है कितना? 20%। अब लिखेंगे यहाँ पे दूसरे टेबुल का विक्रय मूल्य, दूसरे टेबुल का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना
क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हानि दिया हुआ है क्योंकि दूसरा टेबल 25% हानि पर बेचता है, तो हानि प्रतिशत के जगह पे क्या लिखेंगे, 25 लिख लेंगे। तो लिखेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत 25% है, तो यहाँ पे 25 लिख लेंगे बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना है। तो दूसरे टेबल का क्रय मूल्य कितना है, देखिए दूसरे टेबल का क्रय मूल्य है 1250 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य के जगह पे 1250 माइनस एक्स। उसके बाद 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 75 बटा 100 गुना 1250 माइनस एक्स। 25 से काट लेंगे, 25 या 75, 25 चौके 100। अब इसको हम लिख लेंगे 3/4 गुना 1250 माइनस 3/4 एक्स। तो 25 से काट लिए हैं, 25 या 75, 25 चौके 100। अब यहाँ पे 1250 माइनस एक्स को 3/4 से गुना करना है क्योंकि ये कोष्टक में है। तो सबसे पहले 3/4 को 1250 के साथ गुना करेंगे, उसके बाद यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे और 3/4 को एक्स के साथ गुना कर देंगे। फिर अब 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 दूना 4 और एक इधर गया, 2 पचे 10, तो 2 से काट लेंगे। अब 625 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1875 बटा 2 माइनस 3/4 एक्स। ये आ गया दूसरे टेबल का विक्रय मूल्य। इसको हम कोष्टक में करके यहाँ पे रुपया लिख लेते हैं। तो दूसरे टेबल का विक्रय मूल्य क्या आ गया, 1875 बटा 2 माइनस 3/4 एक्स। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। क्यों लिखेंगे, क्योंकि कह रहा है कि यदि दोनों टेबल का विक्रय मूल्य समान हो, यानी दोनों टेबल का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। पहले टेबल का और दूसरे टेबल का क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है। तो हम यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे 1875 बटा 2 माइनस 3/4 एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 6/5 एक्स के बराबर। तो पहले टेबल का विक्रय मूल्य कितना है, 6/5 एक्स, और दूसरे टेबल का विक्रय मूल्य 1875 बटा 2 माइनस 3/4 एक्स। तो ये दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों टेबल का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो बराबर कर लेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, और एक्स का मान आ जाएगा तो क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा दोनों टेबल का। तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो हो जाएगा 6/5 एक्स प्लस 3/4 एक्स बराबर 1875 बटा 2। तो 3/4 एक्स माइनस में है, 3/4 एक्स क्या है, माइनस में है, बराबर के बायां तरफ। तो इसको दायां तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 5 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 5 चौके 20, तो 5 चौके 20, तो 6 चौक 24, 24 एक्स प्लस 4 पचे 20, तो 5 दिया 15 बराबर 1875 बटा 2। 24 और 15 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 39 एक्स बटा 20 बराबर 1875 बटा 2। तो एक्स बराबर
x बराबर कितना हो जाएगा 1875 गुना 20 बटा 39 गुना 2। तिरछा गुना होगा, देखिए 20 1875 के साथ गुना हो जाएगा और 39 2 के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर लिख लेंगे 1875 गुना 20 बटा 39 गुना 2। तो x के साथ कौन कौन गुना में है, 39 और गुना 2, ये दोनों गुना में है x के साथ, तो ये भागा में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसको काट लेते हैं। 10 दूना 20, 3 से काटेंगे, 13 तिया 39, 3 से इसको भी काट लेते हैं, 6 तिया 18, 3 दूना 6, एक इधर गया, 3 पचे 15, 3 से काट लिए हैं 625 बार में 1875 को, और 13 तिया 39, तो कितना आ गया 625 गुना 10 कितना हो गया 6250 बटा 13। 6250 को 13 से भाग देंगे तो आ जाएगा 480.77 रुपया, यानी x बराबर कितना आ गया 480.77। तो x हम क्या माने थे, पहले टेबल का क्रय मूल्य, तो पहले टेबल का क्रय मूल्य आ चुका है 480.77 रुपया। तो लिखेंगे अतः पहले टेबल का क्रय मूल्य बराबर 480.77 रुपया, कॉमा देंगे, दूसरे टेबल का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1250 माइनस 480.77, यानी 1250 माइनस x था दूसरे टेबल का क्रय मूल्य, तो 1250 में से x का मान कितना आया है 480.77, तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 769.23 रुपया। तो दूसरे टेबल का क्रय मूल्य कितना होगा 769.23 रुपया, और पहले टेबल का क्रय मूल्य 480.77 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 32 हल करेंगे।